जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। सामाजिक न्याय पिछले 24 घंटे में इस शब्द ने पूरे मीडिया का, पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है। बिहार में लालू यादव परिवार में ऐश्वर्या नाम की लड़की को सामाजिक न्याय अभी तक नसीब नहीं हुआ और अनुष्का यादव नाम की लड़की का नाम पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में सुर्खियों में है। राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य कहे जाने वाले लालू यादव और उनका परिवार, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार, और ऐसे ही कई राजनीतिक परिवार मेरे इस चैनल से आप जुड़े और सामाजिक न्याय के वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करें। राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी आज भी इनके वंशज इन्हीं नाम का सहारा लेकर सामाजिक न्याय की बात कर वोट बैंक बनाने का भरपूर प्रयास करते रहते हैं। और लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जब अपने राजनीति शीर्ष पर थे तो उस समय ने इन्होंने शायद ही अपने किसी भाषण में राम मनोहर लोहिया जी का नाम न लिया हो। और इस नाम के सहारे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर और जिस तरह का सामाजिक न्याय इन लोगों ने देश के सामने रखा, ये शर्मनाक विषय हर व्यक्ति के लिए बना, राज्य के लिए बना, समाज के लिए बना और अंततः देश भी इससे अछूता न रहा और देश भी इन सब का दंश झेला। तेज प्रताप यादव जी का शादी 2018 में ऐश्वर्या नाम की रसूखदार परिवार की लड़की से हुआ और जब उनका वीडियो वायरल हुआ है, जो उनका सोशल मीडिया पर, उनका फेसबुक वक्तव्य वायरल हुआ है, उसके अनुसार अनुष्का यादव से वो 12 साल से रिलेशनशिप में थे, यानी ऐश्वर्या से शादी के पहले से वो रिलेशनशिप में थे। तो फिर ऐश्वर्या से शादी ही क्यों किए? और अगर किए और कुछ किसी दबाव में किए, किसी अंदरूनी कारणों से किए, तो बाइज्जत उनको सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता था। लेकिन आज तक तलाक के चंगुल में फंसी हुई है और ऐश्वर्या आज मीडिया पर आकर कई तरह के इल्जाम सब पर लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भी कई तरह के भयंकर इल्जाम लगा रही है। यानी वो इल्जाम है या सच है, ये बताने वाले हम लोग कोई नहीं हैं, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। और ऐश्वर्या को इधर अब कोई न्याय मिला नहीं और अनुष्का नाम की लड़की पिक्चर में आ गई है। क्या अनुष्का को भी न्याय मिलेगा या अनुष्का मुफ्त में राजनीति का शिकार बनकर रह जाएगी? यह प्रश्न उठना चाहिए। जिस तरह से ऐश्वर्या राजनीति का शिकार बनी या पारिवारिक, अंदरूनी पारिवारिक विषमता का शिकार बनी, क्या अब अनुष्का राजनीति का शिकार बनेगी, सामाजिक राजनीति का शिकार बनेगी? दरअसल सच ये है कि सामाजिक न्याय नाम का कोई चीज राजनीति में है ही नहीं, समाज में भी नहीं है। समाज में एक ही चीज है, हुनर, हुनर, हुनर। आपके पास जो हुनर है उसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आपके पास जो हुनर है उस पर अगर कोई दिवा स्वप्न दिखाता है कि आपको हम तुरंत फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे,
तो यकीन मानिए वो अपना राजनीतिक फायदा ले रहा है, वो अपना व्यक्तिगत फायदा ले रहा है। आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप ना वहां तक पहुंच पाएंगे और ना वो पहुंचा सकते हैं। और जो आपका वास्तविक हुनर है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप समाज में सबसे निम्न काम करने वाले भी व्यक्ति अगर हैं, अगर अपने हुनर को आपने सही तरीके से संजो कर रखा और उसके मुताबिक काम करते रहे, तो यकीन मानिए आप फर्श से अर्श पर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपकी पीढ़ियां बढ़ते जाएंगी। यही परिवार है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि बेटियों की शादी में शोरूम से गाड़ियां खाली हो जाया करती थी। ये मैं नहीं बोल रहा, मीडिया में ऐसी कई खबरें लगातार चली हैं और आज भी चल रही हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई थी। अच्छे डॉक्टर्स पटना छोड़ के भाग गए थे, पलायन चल रहा था। यहां के अधिकांश मिडिल क्लास आबादी भी बिहार से पलायन करके अन्य राज्यों की तरफ जा रही थी। क्या उस समय सामाजिक न्याय था या राजनीतिक वोट बैंक था? उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति थी। और जिस समय लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी अपने सत्ता के शीर्ष पर थे, उस समय चौतरफा वार यहां के मूल निवासियों पर हो रहा था। कई तरह के गठजोड़ माफियाओं के साथ इनके बन गए थे और सामाजिक न्याय के नाम पर अगर कोई आगे बढ़ा तो सिर्फ माफियागिरी आगे बढ़ी थी। कई तरह के अपराध आगे बढ़े थे। उन अपराधों को गिनाने का वक्त नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि सामाजिक न्याय एक राजनीतिक खिलौना है। इनके घर में आप चले जाइए, इनके ड्राइवर, इनके मेड, इनके कुक, इनके नॉर्मल रूटीन के सहयोगी सहकर्मी उसी सामाजिक व्यवस्था से आते हैं जिस सामाजिक व्यवस्था में अन्य लोगों के घर में भी वो काम करते हैं। और ये लोग भी उनके साथ वही व्यवहार करते हैं, वही हुनर का सम्मान करते हैं, या उनको रखते हैं या उनको निकालते हैं, जैसा आप अपने घर में करते हैं। हुनरमंद व्यक्ति को कोई नहीं निकाल सकता है। हुनर का सम्मान हर व्यक्ति करता है। हुनर के मुताबिक पेमेंट भी हर व्यक्ति देता है और ये लोग भी अपने घर में ऐसा ही करते हैं। लेकिन बाहर के दुनिया में ये दिवा स्वप्न दिखाते हैं। सच्चाई ये है, ऐश्वर्या और अनुष्का यादव के नाम से जिस तरह का कारनामा लालू परिवार में हो रहा है, यह अपने आप में साबित करता है कि जिनके परिवार में अंदरूनी समस्याएं हैं, वो प्रदेश को कैसे सामाजिक न्याय दिला सकते हैं। मैं अंदरूनी समस्याओं पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसी समस्या लगभग हर घर में हो सकती है, कभी भी आ सकती है, जैसा भी लालू यादव जी के घर में है। सच बोलना चाहिए, दूसरों को झूठ बोल के बरगलाना नहीं चाहिए। यह कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन कल पुनः झूठ बोला जाएगा। समस्या यह है और गरीबों को बरगलाया जाएगा, हुनरमंद को बरगलाया जाएगा
और उनके हुनर को कुंद किया जाएगा। समस्या यहाँ है। अतः समाज के सभी वर्ग से ये निवेदन है कि इस मामले को ज़्यादा तूल न दिया जाए, लेकिन इस बात को जरूर पूछा जाए कि जब समस्या आपके परिवार में है, जिस तरह की समस्या आपके परिवार में है, उसी तरह की समस्या समाज में भी हो सकती है, तो फिर सामाजिक न्याय का ढिढोरा आप क्यों पीटते हैं? सामाजिक न्याय के नाम पर गरीबों का हुनर को कुंद क्यों करते हैं? उनको सामाजिक न्याय के नाम पर हुनर के मुताबिक आगे बढ़ने का प्रेरित क्यों नहीं करते हैं? जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।